सो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है क्योंकि असी पत्रों की गल कर रहे हैं और पत्रों में जो अगला साडा टॉपिक है वो है संपादकी पत्र। हुण जो असी रस्मी पत्रों की गल की, रस्मी चिट्ठी पत्र की गल की, तो सब तो पहले असी स्कूली की गल की, फिर असी सरकारी गैर सरकारी या वपारक पत्रों की गल की। हुण जो साडा है वो संपादकी पत्र है। CBSE विच पंजाबी दे 12वीं के बच्चों लिए संपादकी पत्र, इस तो इलावा पंजाब विच भी संपादकी पत्रों के बारे प्रश्न आते हैं इम्तिहानों के विच। ते असी हुण रस्मी चिट्ठियां विच संपादकी पत्र की गल करते हैं, जिस विच जो मुख विषय ने वो इलाके दी समस्यावां नूं लैके ने, इलाके दी चिंतावां नूं लैके ने, जां कुछ प्राप्तियां बारे इहदा जो वेरवा है वो दे के अखबार के संपादक, जिसनों कि अंग्रेजी में एडिटर कहते हैं, उसनों दे के फिर अपने विचारां नूं छापण की बेनती की जाती है। इन्हां विचारां विच कुछ सुझाव होंदे है, कुछ टिप्पणियां होंदियां जो समाज के भले लिए होंदियां। और यह जो गल है, क्योंकि आप जिन्होंने पहले दस्या गया है कि जो समाचार पत्र है, रेडियो है, टैलीविजन है, यह मास मीडिया है, यानी इक्को समय इक्को पल विच हज़ारां लखां करोड़ां लोग इसनूं देखते सुनते पढ़ते हैं। इस करके अखबार के राही अपनी गल छापण की गल करके और तां कीती जांदी ताकि इन्हां विचारां नूं पढ़ के हज़ारां लखां लोकां तक अपने विचार पहुँचाए जा सन। एक बंदे दे विचार इक्को समय कितने लोग पढ़ सकते हैं या उसनों पढ़े नूं सुन सकते हैं। इस करके संपादकी पत्र लिखे जाते हैं। जिदा इत्थे मैं लिखा कुछ पॉइंट्स लिखने, जिदा नगर कानून की हालत बारे अखबार के एडिटर यानी संपादक नूं लिखा जाता है, जिवें कि मिलावट के बारे है, चोरी चकारी बारे, बच्चे चुकण की घटनावां बारे है, गुंडागर्दी बारे। इस तो इलावा समस्यावां ने, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बस समस्या है, ट्रैफिक की है, सड़कां खराब ने, जो समाजिक कुरीतियां ने जिन्हां भरूण हत्या है, दाज है, नशा है, आबादी की वधदी समस्या है, इन्हां बारे जिहड़े अपने विचार अखबार के एडिटर नूं कह के अखबार में छपाने ने। इस तो इलावा इलाके में लाउड स्पीकर बहुत वजदे ने, लाउड स्पीकरां नूं बंद कराउण लई बेनती, क्योंकि कई बार पुलिस वो काम नहीं कर सकती जो अखबार कर जाते हैं। आदर्श विआह कोई तुहाडे इलाके में है, उसकी जानकारी अखबार के राही लोगों तक पहुँचाना, तां जो उन्हां कीते गए चंगे कामां तो लोग प्रभावित होकर उसनूं अपना सकन। पंजाबी भाषा का जो हालत है, जां हड़ां विच जो इलाके की माड़ी हालत हुई उस विच मदद मंगण लई, जां हड़ां विच माड़ी हालत हुई है पर कुछ लोगों ने अपने यतन करके उस हालत में सुधार लिया। इन्हां बारे पत्र संपादक नूं लिखे जाते तां जो उन्हां विचारों नूं छाप के ते हज़ारां लखां लोगों तक वो पहुँचाए जा सकन। इस तरह जां तुहाडे स्कूल विच तुहाडे आस पास कोई समारोह होया, कोई फंक्शन होया, उसकी जानकारी अखबार राही असी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इस दे उद्देश्य करके संपादकी पत्र लिखे जाते हैं और यह 8 नंबर के पेपरों में आते हैं। कुछ पेपरों में 6, 8 या 10 नंबर के इसनूं लिया CBSE विच इस बार 8 नंबर दे आ रहे हैं। हुण असीं गल करते हैं पैटर्न की। पैटर्न साडा वही है जो दफ्तरी, सरकारी, गैर सरकारी भी सी या वपारक पत्रों भी सी, क्योंकि ऑफिशियल ने, क्योंकि ये रस्मी पत्र ने, रस्मी चिट्ठियां ने, इस करके पैटर्न सेम रहेगा। सब तो पहली गल है भी तुसी राइट साइड ते हुण फिर दोबारा जो मुद्दा वही उठता है, लैफ्ट करिए कि राइट करिए। जे तुसी नवें पैटर्न में सारा ही लैफ्ट करते हो तो तुहानूं एक लाइन जी है ना हर पैरे तो बाद, इस पैरे तो बाद छड्डनी पेगी, इस पैरे तो बाद एक लाइन छड्डनी पेगी, सेवा विखे तो बाद, विषय तो बाद एक लाइन जी छड्डनी लैफ्ट साइड पेगी। परंतु जे तुसी पुराने पैटर्न नाल लिखते हो लैफ्ट राइट या खब्बे सज्जे, तो फिर तुहानूं अगली लाइन लिखनी पेगी, लाइन नहीं छड्डनी पेगी। हुण असी पुराने पैटर्न नूं दोहरा के इस दी गल करते हैं, पुराने पैटर्न, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही विषय भी साडी मैडम ने इस तरह कराया, साडे सर ने इस तरह कराया जिद्दां उन्होंने कराया, क्योंकि पेपर उन्होंने चैक करने हैं। क्योंकि कई किताबों में पुराना पैटर्न नहीं है परंतु नवीं छपण वाली पुस्तकों नवा पैटर्न है। जो पैटर्न लिखोगे वो मंजूर होएगा, नंबर तुहानूं उस हिसाब नाल पूरे मिलणगे। असीं हुण पुराने पैटर्न ते ही गल करते हैं। पहले अपना पता यानी प्रीख्या भवन, नवी दिल्ली ਜਾਂ पंजाब, पटियाला, लुधियाना, जलंधर जो भी है इत्थे लिखोगे। मिति वो जो तुसी जिदन पेपर दे रहे हो वो मिति आएगी। उस तो बाद जिहड़ी अगली गल है नैक्सट लाइन विच है सेवा विखे। किन्नू सेवा विखे, फिर इत्थे आएगा श्रीमान संपादक साहब, जां जे क्वेश्चन विच एडिटर साहब लिखे तो एडिटर लिखोगे। एडिटर अंग्रेजी का शब्द है और पंजाबी हिंदी च संपादक कहते इसनूं, तो इस करके श्रीमान संपादक साहिब या एडिटर साहिब। उस तो बाद अखबार का नाम है, रोजाना अजीत है या दैनिक जागरण है। जेकर क्वेश्चन विच अखबार का नाम दिता तो उही लिखोगे, जे उस नहीं दिता तो रोजाना अजीत लिख सकते हो, दैनिक जागरण लिख सकते हो, अकाली पत्रकार लिख सकते हो, जो तुहाडे मनपसंद है तुसी उही लिख सकते हो। तो इस तरह फिर अखबार के नाम तो बाद आएगा इलाका, नवी दिल्ली है या जलंधर में छपदी है या चंडीगढ़ में छपदी है। जे पंजाबी अखबार है तुसी जलंधर लिख सकते हो पंजाब, जे चंडीगढ़ फिर पंजाब लिख सकते हो, यानी चंडीगढ़ पंजाब।
ਜੇ ਪਿਨ ਕੋਡ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ है, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਾਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਟੇ, ਲੂਣ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਧਮਕੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਿਤੂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਤੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਤੂ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਤੂ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਤੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਮੱਸਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਿਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਛਾਵਣੀ ਏਰੀਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਓ ਲਿਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ
ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ज़्यादातर घरों में बिजली आती है और चली जाती है ਜਾਂ फिर कई घंटे गायब रहती है, जिस करके खेती की भी गल कर सकते हो। जो शहरों च रहते हो तो बच्चों की पढ़ाई की, बजुर्गों की सेहत की गल कर सकते हो। इदा कई जो समस्यावां तुहानूं पता है भी बिजली ना होने ते किहड़ियां समस्या आउंदियां। रात समय बिजली ना होवे ते हनेरे का लाभ कौन कौन उठा लेंदे ने। जे घरों में बच्चा पढ़ रहा बिजली चली जाती है, घरों में औरतां काम कर रही, लोग घरों अपना काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है। जे बिजली चली जाए तो किहड़ियां समस्या आउंदियां, तुसीं अपने ज्ञान का प्रयोग करके इसनूं डिटेल लिख सकते हो। हुण जदों असीं ट्रैफिक की गल करते हैं तो साडे इलाके ट्रैफिक बहुत वध गया है। सड़कों की माड़ी हालत करके ट्रैफिक जिहड़ा वो धीमा हो गया है। जदों बस की गल करांगे, सड़कों की गल करांगे तो बसां की जो गिणती है घटती जा रही है। प्राइवेट बसां ने लोगों कोलों किराया वाधू लैंदियां, सरकारी बसां की हालत खराब है। उन्हां दी जो समा है वो बहुत छेती या बहुत लेट है। राती छेती वो बसां जिहड़ियां बंद हो जांदियां, जिहड़े लोकी देर नाल आंदे उन्हां नूं मुश्किल हुंदी है। ये जो सारी डिटेल दे के फिर तुसीं गल करोगे। सो मेरी आप जी को बेनती है कि मेरे विचार अपनी अखबार में छापण की खेचल करोगे या कृपालता करोगे तां जो संबंधित अधिकारियों को इस वाल ध्यान जा सके और इस समस्या को छेती तो छेती निजात पा सकी। असी इस तरह की गल करके फिर वो हितू वाली गल करनी है। हुण असी अगला टॉपिक लैंदे हां। अगला टॉपिक है भी भरूण हत्या बारे, नशा, दाज, आबादी की समस्या या पंजाबी भाषा की माड़ी हालत बारे। यह भी नवे टॉपिक्स ने, इन्हां विचों कोई भी आ सकता है। फिर सारी गल मैं दोहरावांगा नहीं, फिर विषय लांगे भी पंजाब विच वधी भरूण हत्या बारे। सनिमर बेनती है सारी गल लिख के मैं आप जी के अखबार राही भरूण हत्या की वधदियां घटनावां बारे जानकारी देना चाहना और यह भी दसना चाहना हाँ बीते कुछ समय तो पंजाब विच भरूण हत्या बहुत वध रही ने। इस गल का खुलासा तदों होया जदों इलाके के खूह विचों काफ़ी सारे बच्चों के, विशेषकर कुड़ियां दे छोटे नवजात बच्चों के जो शरीर मिले ने। इस करके इलाके में हाहाकार मच गई है। तो इस तरह असी इंट्रो देती, उसी जानकारी देती। फिर असी गल करांगे भी पंजाब में जो लिंग अनुपात है, कुड़ियां और मुंडे का फर्क है भी 1000 कुड़ियां पिछे, 1000 मुंडिया पिछे इतनियां कुड़ियां ने, 1000 कुड़ियां पिछे इतने मुंडे ने। यह जो वधदा होया गैप है यह वाकई चिंता का विषय है। हुण इहदे कारण की ने? इहदे कारण परिवारक भी ने, अंधविश्वास के भी ने, बजुर्गों के विश्वास के भी ने। वो सारे जो कारण तुसीं लिखोगे भी भरूण हत्या क्यों वध रही है, भी कुड़ियां नूं हुंदे सार मार दिता जांदा क्यों? क्योंकि समाज ते परिवार ते बोझ बनदियां ने। लोगों का इस तरह का भरोसा है, इस तरह का ख्याल ने। जिहड़े पुराने लोग ने, विशेषकर जो सस्सां ने, वो अपने घरां विच पोतियां दा मूँह देखना चाहदियां, पोतियां नूं वो जिउंदे जी मारन दे उकसांदियां ने। इस तो इलावा जो समाज की बिरती है वो भी इस तरह की है भी समाज मुंडे नूं पहल दी जाती है। इस करके भरूण हत्या वधदी जा रही है। इस तरह वो विशेषकर कुड़ियां दे भरूणां दी हत्या जिहड़ी वो वधदी जा रही है। नशे की गल करांगे तो पंजाब विच बीते कई सालों तो नशाखोरी की समस्या बहुत वधदी जा रही है। हुण तां यह जो समस्या है यह नशई लोगों तो निकल के हुण छोटे स्कूल के बच्चों, कॉलेज के बच्चों तक पहुँच चुकी है और समाज के हर वर्ग, विशेषकर औरतों में भी नशे की समस्या वो वधदी जा रही है। फिर नशे के प्रकार लिखोगे, नशे नाल होने वाली मौतों की गल, सेहत ते होने वाले नुकसान की गल, वो सारी तुसीं डिटेल च करोगे। सो मेरी आप जी को बेनती है कि मेरे इन्हां गंभीर विचारों को अपनी अखबार भी छापोगे तां जो लोगों में इस नशे के खिलाफ जागृति आवे, इस दाज की समस्या बारे, इस वधदी आबादी बारे जिहड़ी है ना वो जागरूकता आवे ते लोकी इस बारे गंभीरता नाल सोचण। और
जो संबंधित अधिकारी ने उन्हां दा ध्यान इस समस्या वल जावे और समाज नूं छेती तो छेती इन्हां बुराइयां तो निजात यानी छुटकारा मिल सके। फिर आप जी की बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपका शुक्रगुजार या असी आपके शुक्रगुजार होवांगे। आप जी का हितू, आप जी की हितू या आप जी के हितू जो कलैक्टिवली या समूहिक तौर पर लिखांगे। फिर असी गल करते हैं लाउड स्पीकर की, ये बारे भी गल कर सकते हैं भी साडे इलाके विच इस समय क्योंकि त्यौहारों का समय है, धार्मिक त्यौहारों का समय और इलाके विच लाउड स्पीकर की जो वधदी वरतों वो चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि इस समय विआह चल रहे हैं और धार्मिक समागम चल रहे हैं। इस करके लोग बेपरवाह होकर इन्हां स्पीकरां का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बारे मैं अपने विचार आप जी नाल पेश कर रहा हूँ। पैरा चेंज करोगे जिमें कि वेखण नूं आ रहा है भी इन्हां दिनां विच बहुत सारे धार्मिक समागम जिमें 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 2-3 धार्मिक समागमां दे नाल साडे नेड़े दे गुरुद्वारे मंदिर और विशेषकर बाजार विच वड्डे वड्डे स्पीकर लग गए ने, जिन्हां ते सारा दिन भजन या कुछ भी कह सकते हो चलते हैं, जिस करके बजुर्गों नूं की मुश्किल आती है, बच्चों की पढ़ाई की मुश्किल आती है और शोर प्रदूषण किस तरह का होंदा है। इस बारे अपने विचार जिहड़े ना वो इस तरह लिखने सुंदर तरीके नाल ताकि किसी का मन भी ना दुखे और तुहाडी समस्या भी हल हो जाए। इत्थे जे तुसीं हिंदू सिख मुस्लिम वाली गल करोगे ना फिर वो जिहड़ी है ना वो थोड़ी डाउट वो थोड़ी चिंता वाली गल है, वो नंबर भी कट्टे जा सकते हैं जे जो चैकर है तुहाडी गल नाल सहमत ना हो। इस करके इदां दी कोई गल नहीं लिखनी जिस विच किसी धर्म के बारे ज़्यादा विशेष घृणा जां विशेष तौर पर हाईलाइट किया जा सके। यह मेरी आप जी नूं निजी राय है। फिर असीं गल करांगे बई आप जी नूं बेनती है छेती तो छेती संबंधित अधिकारियों तक आप जी दे राहीं खबर पहुँचे, संबंधित अधिकारियों के ध्यान इस वल दिवाया जा सके और छेती तो छेती समस्या का हल लभ्या जा सके। फिर गल सेम पैटर्न है जो दोहराउण की लोड़ नहीं। उस तो बाद असीं गल करते हैं आदर्श विआह दी। तुहाडे इलाके में आदर्श विआह है भी बीते दिनी मेरे परिवार या मेरे मुहल्ले में एक इत्थों शुरू करांगे भी इलाके में होए आदर्श विआह बारे विचारां दी सांझ फुल स्टॉप। उस तो बाद सिनमर बेनती है कि साडे इलाके विच साडे मुहल्ले विच या मेरी रिश्तेदारी विच एक बहुत आदर्शक विआह होया जिसने कि नवीं लीहां नवें जिहड़े ना सरोकार जिहड़े ना वो सैट कीते ने यानी वो स्थापित कीते ने। इस इलाके इस आदर्श विआह दी साडे इलाके विच बहुत चर्चा है। मुढ़ली जानकारी पैरा चेन साडे इलाके विच इंजीनियर लिख सकते हो, कोई भी पदवी या कोई भी अच्छी पोस्ट या डॉक्टर लिख सकते हो भी एक डॉक्टर का विआह एक इंजीनियर का विआह एक घरेलू कुड़ी नाल जां फिर एक नौकरीशुदा बैंक में काम करती कुड़ी नाल होया। वो दोनों समझदार सीगे, उन्होंने मापे समझदार सीगे, इस करके उन्होंने आपस सलाह करके एकदम सीधे सादे विआह की योजना बनाई। योजना के मुताबिक उन्होंने अपने रिश्तेदारां नूं फोन करके इस विआह का सद्दा दिता और नाल ही ये जानकारी दी, नाल ही बेनती की इस विआह में कोई खर्चीला कोई भी जिहड़ा शोबाजी का मतलब कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, कोई सगन देने की लोड़ नहीं है, इस विच किसी प्रकार की कोई वाधू हाँ जिहड़ा कि सगन आएगा उसनूं इकट्ठा करके उन्होंने लोड़वंदां की मदद लई खर्चा जाएगा। इदां दी गल। फिर कुड़ी ते मुंडा सादे लिबास विच आए, उन्हें फेरे लए, उस तो इलावा फिर वो कित्थे यानी किसी ऐदां दस सकते हो भी किसी अनाथ आश्रम च गए, किसी बिरध आश्रम च गए, उत्थे उन्हें अपनी खुशी सांझी की, मिठाई वंडी, घर आए, कुड़ी कोलों दाज नहीं लिया गया सगों कुड़ी नूं ही एक चंगा दाज समझा गया, सहुरे वाले ने उसका बहुत सत्कार किया। इस विआह दी घर घर भी चर्चा है। इदां दी गल करके सो मेरी आप जी नूं बेनती है कि आप इस विलखण विआह समारोह की खबर अपनी अखबार में छापो तां जो इस राहीं समाज के होर नौजवान मुंडियां या कुड़ियां नूं या माता पिता नूं इस बारे सेध मिले तो जो फिजूल खर्ची विआहां दे उत्ते हो रही है जिस करके लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, करजाई हो रहे हैं, इस तो निजात पाई जा सके, छुटकारा पाया जा सके। सो आप जी की बड़ी मेहरबानी है, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। फिर हितू वाली गल करोगे। इस तो इलावा होर बहुत सारिया गल्लां ने, स्कूल में कोई समारोह होया, तुहाडे घर में कोई समारोह होया, कोई आदर्श समारोह है, उस बारे भी असी इसे पैटर्न से संपादक नूं अपनी जानकारी दे के फिर बेनती कर सकते हैं कि अपनी अखबार में उसी इसनूं छापना है। आप जी इन्हां दी वध तो वध प्रैक्टिस करो, घट्टो घट्ट 3 या 4 टॉपिक ते संपादकी पद्धरां ते अपनी मेहनत करो तां जो तुहानूं चंगे नंबर मिल सकन और पैटर्न का ध्यान, स्थान का ध्यान, डेट का ध्यान और किहड़ा पैरा इंट्रोडक्टरी पैरा फिर डिटेल है, बॉडी ऑफ द लैटर है, उस तो बाद जो धन्नवादी जो पोर्शन है थले अपने दस्तखत यानी जो अपना नाम है उसनूं किद्दां किद्दां लिखना है, कित्थे कित्थे लिखना है। इत्थे ध्यान रखना भी ये जो नाम है ना एक लाइन च आना चाहिए, ऐ ना होवे अद्धा नाम इधर आ गया अद्धा नाम थल्ले आ गया, इदां नहीं करना। तुसीं ये सारा इस तरह शुरू करना ताकि तुहाडा पूरा लाइन जो एक लाइन च फिट हो जाए। इस दे नाल इजाजत मंगदा। जे आप जी नूं इस बारे होर कोई विचार चाहिए ने तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेरे नाल साझे करो। मैं आपदे कमेंट्स नूं छेती तो छेती जवाब देने की कोशिश करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।